औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू दरसी किताब में सबक नंबर 3 काहिली के मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे। सबक काहिली जो है वो सिन्फ़ अदब के एतबार से मज़मून है। सर सैयद अहमद ख़ान चूँकि मज़मून निगारी में एक अहम मकाम रखते हैं, तो सबसे पहले इनकी मज़ीद तारुफ़ से पहले हम इनका सबसे पहले इब्तदाई तारुफ़ देखते हैं। आप जो हैं वो 1817 को पैदा हुए और 1897 में आपकी वफ़ात हुई। सर सैयद के मौरसे आला शाहजहाँ के अहद में हिंदुस्तान आए, मुग़लिया दरबार के बड़े ओहदों पर फाइज रहे। यानी आपके जो आबाओ अजदाद थे वो हिंदुस्तान में शाहजहाँ के दौर में आए और फिर मुग़लिया दरबार के साथ मुंसलिक हो गए और उसके बड़े ओहदों पर फाइज रहे। सर सैयद ने रवाजे ज़माना के मुताबिक तालीम पाई, यानी उस वक़्त जो रवाज था तालीम हासिल करने का, आपने उसके मुताबिक तालीम पाई। और सबसे पहले जो है वो तालीम मुकम्मल करने के बाद आप अदालत में बतौर रिश्तेदार काम किया और फिर आप जो थे वो अपनी मेहनत से मुनसफ़ के ओहदे पर भी फाइज हुए, यानी जज के तौर पे भी वहाँ आपने अदालत में काम किया। सरकारी मुलाजमत के बावजूद सर सैयद मुसलमानाने हिंद की इस्लाह के लिए बड़े कोशार है। यानी कि आप चूँकि एक सरकारी मुलाजिम थे, उसके बावजूद भी आपने अंग्रेज़ सरकार के मुलाजिम होने के बावजूद भी आपने मुसलमानों के लिए जो उनके अलग वतन या उनकी एक उनको बस्ती से निकालने के लिए जो कोशिशें थी, उनकी इस्लाह के लिए जो कोशिशें थी, वो कभी भी कम ना की। आपने सबसे पहले, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान के मुताबिक मुसलमान बस्ती में थे और उस वक़्त उनके लिए उस बस्ती से निकलना बहुत ज़रूरी था और जिसके लिए अंग्रेज़ी सीखना लाजमी था। गो कि आपके बहुत से मुखालिफिन थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि आप ये समझते थे कि अंग्रेज़ी मुसलमानों के लिए ज़रूरी है उस वक्त के दौर में मुकाबला करने के लिए, तो इसी मकसद के लिए आपने एक स्कूल जो है वो खोला। कहाँ खोला? मुरादाबाद में। और फिर एक दूसरा स्कूल गाज़ियाबाद में खोला। 1875 में अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी, जो बाज़ हिंदी मुसलमानों का सबसे अहम तालीमी, सियासी और अदबी मरकज़ जो है वो करार पाया। यानी 1875 में आपने अलीगढ़ कॉलेज को खोला और वो कॉलेज जो था वो आपकी वफ़ात के बाद यूनिवर्सिटी की हैसियत इख्तियार कर गया। और ये जो था ये मुसलमानों के लिए एक तालीमी मरकज़ होने के साथ साथ सियासी और अदबी मरकज़ भी था। अंग्रेज़ी से उर्दू में तराजुम के लिए साइंटिफ़िक सोसाइटी की बुनियाद रखी, यानी आपने अंग्रेज़ी के जो अच्छे मज़ामीन थे उसको तराजुम करके उर्दू में तराजुम के लिए एक साइंटिफ़िक सोसाइटी कायम की, जिसमें आपने अपने तमाम जो थे आपके रफ़क़ा और आपके जो दोस्त थे उन्होंने भी इसमें किरदार अदा किया। 1870 में आपने इल्मी और अदबी रिसाला असबाब बगावत इल्मी और अदबी रिसाला तहज़ीब अखलाक जारी किया। इसमें जो था ये नई नस्ल के लिए ज़रूरी था और इसमें मुसलमानों की इस्लाह के लिए काम किया जाता था। सर सैयद जो है वो अब हम उनके असलूब निगारिश की तरफ आते हैं। तो आपने उर्दू अदब में मज़मून निगारी की सिन्फ़ को फ़रोग़ दिया, यानी मज़मून लिखने की रवाज आपने परवान चढ़ाई। ख़ुद भी कसरत से मज़मून लिखे और अपने दोस्तों को भी मज़मून निगारी की तरफ राग़िब किया और इसमें इस्लाही, तालीमी और सियासी मज़मून लिखे आपने। आपका जो लिखने का अंदाज़ था, असलूब निगारिश यानी लिखने का तरीका, लिखने का अंदाज़ सादा था, सहल यानी आसान था, पढ़ने में इसको मुश्किल ना होती, बेसाख्ता यानी आप खुल के अपनी बात करते, और तस्ने से पाक यानी उसमें बनावट नहीं थी। बाबाए हिंद, बाबाए उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक का आपके बारे में क्या कहते थे कि मन जुमला बेशुमार एहसानात के बावजूद सर सैयद ने हमारी कौम पर जो किए, इनका बहुत बड़ा एहसान उर्दू ज़बान पर है। यानी कि आपके और जो एहसानात थे मुसलमानों की इस्लाह का जो बेड़ा आपने उठाया, उसके बावजूद आपने उर्दू ज़बान के लिए भी बहुत काम किया। उन्होंने ज़बान को पस्ती से निकाला, अंदाज़े बयान में सादगी के साथ साथ वुसअत पैदा की, संजीदा मज़ामीत का डोल डाला, जदीद उलूम के तराजुम किए, बेलाग
تنقید اور روشن خیالی سے اردو میں انقلاب پیدا کیا۔ سر سید ایک بڑے مسلح اور معمار قوم کے علاوہ ایک اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے، یعنی ہم نے آپ کے بارے میں پڑھا کہ آپ نے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، آپ نے ان میں ایک الگ قوم ہونے کی جو ان کو باور کروایا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے، یعنی اس وقت یہ بیج بو دیا گیا تھا آپ کے دور میں۔ تو آپ ایک مصنف بھی تھے، یعنی ایک اچھے لکھاری بھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی، تقریر، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم جو تصانیف ہیں، اب اس میں سب سے پہلے آثار السنادید ہے ایک، دوسری ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند، اور تیسری جو ہے وہ تبین الکلام ہے۔ اس کے علاوہ اگلی کتاب کون سی ہے؟ خطابات احمدیہ اور تفسیر القرآن۔ یہ آپ کی مشہور جو ہے وہ کتب ہیں۔ شکریہ۔